हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें अब जून मंथ की एक्सपायरी तक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हमने अभी तक जो डिस्कस किया है निफ्टी में, जो 24,000 300 के लेवल जहाँ पे निफ्टी बार बार आके स्ट्रगल कर रहा है, और लग रहा है कि जून महीना ये कंटिन्यूसली थर्ड मंथ होगा जब निफ्टी जो है वो एक दायरे में ही क्लोज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में डिस्कशन करेंगे। और कुछ स्टॉक जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, तो उन पे अभी क्या लेवल चल रहा है, और कोई नया स्टॉक है क्या। तो तो आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे डिस्कशन करता हूँ। और कुछ अगर मुझे शेयर पसंद आते हैं, जिनके लिए देखिए मेरा जो ऑन एन एवरेज टारगेट होता है वो 10 से 15% का होता है। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि 10 से 15% का मूव दिख सकता है, तो उनके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन मैं कोई भी ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक और मूव है, उनमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बेटर बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी देखिए, ये फ्राइडे की कैंडल है जो कि बहुत ही बढ़िया डोजी बनाया था। यहाँ पर निफ्टी जो है वो खुला जिस लेवल पे 23,980, वहीं पर क्लोज भी हुआ। थोड़ा सा नीचे की तरफ 23,930 के आसपास तक गया था और फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा ही इनडिसिसिवनेस वाला कैंडल है। और आज का कैंडल देखेंगे तो आज का कैंडल भी जो है वो एक तरीके से 24,100 के पास में, मतलब बिकवाली ही आई है। तो निफ्टी जो ओपन हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 24,106 पे हुआ। और जो क्लोजिंग दी निफ्टी ने वो 24,102 पे दी है। तो मतलब 4 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ। और लेकिन प्रीवियस डे का अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस डे 24,000 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को, 24,013 पे। तो वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 90 पॉइंट की तेजी है। तो है तो ऊपर ही, मतलब डे एंड पे क्लोजिंग तो ऊपर ही हुई है। लेकिन अब मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि निफ्टी क्या इस दायरे को क्रॉस कर पाएगा, जहाँ पे कि पिछले 3 महीने से निफ्टी जो है इन दायरों को क्रॉस नहीं कर पाया। 24,000 का जो, ये 24,500 का जो लेवल है, ये तो चलिए काफ़ी दूर है, यहाँ से भी 500 पॉइंट की दूरी है। लेकिन इसके नीचे के जो लेवल है 24,100 और 200, वो लेवल भी अभी निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर आते ही निफ्टी में एक तरीके से बिकवाली दिख रही थी। तो और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो नीचे के दायरे जो हैं वो 23,000 तक जाते हैं। तो अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे देखिए, सपोर्ट तो 23,000 का, 23,000 के बाद फिर निफ्टी में आपको 23,600 का नेक्स्ट सपोर्ट है, और यहाँ पर एक गैप भी क्रिएट हुआ। तो आइडियली अगर निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो 23,600 तक ही आना चाहिए। और अगर हम यहीं पर फिबोनाची को प्लॉट करें, फिबोनाची के हिसाब से समझना चाहें, तो यहाँ पर निफ्टी जो दिखा रहा है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। 24,260 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, जो 50% रिट्रेसमेंट है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 23,800 23,780 है। तो अभी निफ्टी जून मंथ की क्लोजिंग जो है वो इन लेवल को ब्रीच करने के बाद ही डिसाइड हो सकती है। तो 24,260 को अगर निफ्टी ब्रीच करता है तो 24,500 600 तक जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस आप कैंडल को देखिए तो ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कैंडल में। तो एक्सपेक्टेड ये है कि निफ्टी यहीं पे आसपास में कहीं पे क्लोज होना चाहिए जून का एक्सपायरी। और मैं कंटिन्यूसली अपने वीडियो में ये आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि ऑप्शन बायर का ये मार्केट नहीं है निफ्टी या बैंक निफ्टी।
तो अगर आपको ट्रेड कोई ढूँढना है, ट्रेड अगर आपने करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, क्वालिटी स्टॉक में रहिए। ये जो मार्केट पिछले 3 महीने थे, अप्रैल, मई, जून, जून भी खत्म हो रहा है, ये सेलर का मार्केट है। यहाँ पर आप एक मान लीजिए 23,800 का आपने कॉल और पुट बेच दिया और बैठ गए आराम से, तो आपका प्रीमियम जो है वो इरोड होगा और आप पैसे बनाएंगे। या फिर ऊपर 24,700 और नीचे 23,000 का आपने कॉल पुट बेच दिया, तो भी आपको पैसा जो है घर लेके जाएंगे। तो ये तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक को अगर हम बात करें तो पहले तो मुझे निफ्टी बैंक जो कंपैरेटिवली निफ्टी से स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन ये पिछले 3-4 दिनों से जो कैंडल बनी है, ये कैंडल को देखने के बाद थोड़ा यहाँ पर लग रहा है कि शायद वीकनेस आई है। तो अब यहाँ पर से, और ये देखिए, ये आप प्रीवियस कैंडल अगर देखेंगे तो इस लेवल पे पहले भी यहाँ से एक बिग वाली आई थी। अभी फिलहाल तो निफ्टी बैंक इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक थकान जो है वो कैंडलों में, प्राइस मूवमेंट में दिख रही है। तो अभी कोई भी ट्रेड अगेन मैं निफ्टी बैंक में सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर यहाँ पर फिबोनाची के लेवल को प्लॉट कर देखना चाहें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, तो ऊपर देखिए जो निफ्टी बैंक में दिख रहा है वो 59,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे जो सपोर्ट है 57,000 फिबोनाची बता रहा है, 57,200, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 57,000 का आपका नीचे के सपोर्ट है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ना निफ्टी में और निफ्टी बैंक में कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर तो मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा। जिस तरीके से गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और एक जो 4100 और $4,000 का नीचे की तरफ सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट होता दिख रहा है बार बार। तो अगर इतनी बार टेस्ट हो चुका है तो हो सकता है कि एक बार को ये ब्रीच भी करे। तो इसीलिए जो एसआईपी के माध्यम से गोल्ड में निवेश कर रहे हैं उनको तो मेरी सलाह है कि आप बने रहिए। नीचे आता है तो भी आपकी एसआईपी कंटिन्यू रखिए, और कहीं ना कहीं एवरेज होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर या निफ्टी में ईटीएफ के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि 10-15 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो 10-15 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है अगर आप हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं तो। और सिल्वर को अगर हम एक बार देखते हैं तो सिल्वर के भी वही हाल है। 65-66 डॉलर के आसपास सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है, और ये भी अपने नीचे के सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई नया ट्रेड तो नहीं बनता। एसआईपी के माध्यम से आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का है। इसके अलावा स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो मुझे एक तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लग रहा था। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को हम एक बार देख लेते हैं कि अ, यहाँ पर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक मिनट, हम किस नाम से आ रहा है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये देख लेते हैं एक बार। जीआईसी हाउसिंग जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये प्रीवियस को 4-10 दिन की कैंडल है, जो कि काफ़ी जो ट्रेंड बता रही है वो अप ट्रेंड है। और यहाँ से जो टारगेट बनता है दोस्तों वो आइडियली 180 का बनता है, तो 170 पे है। 170 से 10 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं 10% की, तो 16-17% 16-17 पॉइंट होता है। तो वहाँ से तो ये खैर आगे निकल गया, क्योंकि अब यहाँ से 10-11 पॉइंट ही मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे कि मुझे रेजिस्टेंस एक दिखता है। तो लेकिन अगर नीचे अगर आपको 150 के करीब जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिखता है तो आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। ये इसका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और इसको अगर रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर इसमें जो ऊपर के दायरे 202 के हैं वो खुलेंगे। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, 170 से हम बात करते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ इसको ले लेते हैं। पहला तो 150 है, और 150 को किसी भी वजह से ब्रीच अगर करता है तो फिर 130 हो गया। अभी 135 165 पे है, तो 165 से 130 की अगर हम बात करते हैं तो 35 पॉइंट का
जो है वो नीचे की तरफ रिस्क है, और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड की बात करते हैं। अगर 190 को जो है वो पार कर लेता है, तो 190 को पार कर लेता है तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 180 को सॉरी पार कर लेता है तो फिर 200 की तरफ जाएगा। तो वो यहाँ से 35 पॉइंट है, तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब सब्जेक्ट वही है कि आप क्या इस रिस्क और रिवॉर्ड के फेवर में हैं। आप चाहते हैं 1:2 है तो आप दूसरा शेयर देख सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा ग्लोबस स्पिरिट जो है वो भी मुझे कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा था। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो अभी चार्ट बन रहा है ये यहाँ पर, तो अगर ये इस लेवल से मतलब आप मानिए कि 900 के ऊपर ट्रेड करता है, तो पहला जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो 1000 या 990 के करीब दिखना चाहिए, और इसको अगर पार करता है तो फिर अगला जो है वो 1130 1140 के करीब बनता है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो जा 90 100 पॉइंट का रिस्क है। और रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आप मान के चलिए कि आपका ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 90 पॉइंट है, 1:1 तो है, तो फेवर में ही है। और उसके ऊपर भी जाता है तो आपको यहाँ पर जो है कंपेरेटिवली 900 से 1100 200 पॉइंट हो जाते हैं, तो 1:2 का रेशियो है। लेकिन अगेन ये मेरा एक व्यू है बेस्ड ऑन दी प्राइस मूवमेंट। ट्रेड लेने की एडवाइस मेरी नहीं है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू भी मुझे कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा था, तो वो भी एक बार मैं आपके सामने उसका भी चार्ट खोल देता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि नीचे की तरफ जो रिस्क है वो 460 का है, और अभी 500 पे है, तो यानी 40 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है। और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड की बात करते हैं तो 580 यानी कि 80 पॉइंट का है। तो मतलब अभी भी यहाँ पे भी 1:1 का रेशियो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का है, और इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 660 की तरफ जाएगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।